नमो बुद्धाय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे बुद्धिज्म चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपने मन को शांत कैसे करें यह जानना चाहते हैं, या आप अपने मन को शांत करने के लिए कारगर उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक ध्यान से देखने के बाद आप कुछ ऐसा जान लेंगे जो इस जीवन के रूपांतरण के लिए काफ़ी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस प्रकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर में बेचैनी सी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी से उस लड़के ने पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम गर्मी लग सकती है, तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का, या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और कहता है, कृपा कर आप ही बताइए गुरुदेव। वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है कमी लगवाना। इसलिए दोस्त तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो गए। तुम चाहो तो तुम छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। यह क्या संभव हो सकता है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना पड़ता है। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं, और ये है तन, मन, दिल, बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि बुद्धि की परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयाम में हमेशा उथल पथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती है, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है। विचार शैक्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती है। इसे समझो जैसे कि तुम कल जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें जिसकी कमी महसूस होती है, कुछ समय तक हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में। फिर वे महात्मा जी से उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है,
तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रिया है और ज्ञानेंद्रिया है। हमारी कर्मेंद्रिया कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञानेंद्रिया ज्ञान से जुड़ी हुई है। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसे करने से क्या होगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल का आयाम से हट करशील शरीर के आयाम पर आ जाओगे। और यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आज आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों से महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पंछियों की आवाज सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पंछियों की आवाज़ों तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। और दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, आपने भीतर के सुर को कैसे सुने? फिर वे महात्मा जी उसे कहते हैं कि शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो, और अपनी आंखों बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता है और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि तो फिर उसे सुर को मैं कभी और किसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ? वे महात्मा कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर को सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दो और सुनो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है जब इसे तुम्हें द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाए, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का तो उन महात्माओं की बातों को समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए हैं? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या क्या सीखने को मिला, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो और आपके लिए कारीगर साबित हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।